पांचवा सवाल है, देखो गुणनखंड ज्ञात किए ये भी किसका 3 माइनस 27 a माइनस बी के होल स्क्वायर का। ये थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिक लगाने वाला है और ये थोड़ा हार्ड भी है, इतना आसान सोचता है वो नहीं है। फिर भी चलो ट्राई करो, कोशिश करो, ये भी आसान हो जाएगा। समझ में जो चीज़ आ गया वो क्या हो गया, आसान हो गया। जो चीज़ समझ में नहीं आया वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। देखो इसको कैसे बनाएंगे, 3 माइनस 27 a माइनस बी के होल स्क्वायर। पहले तो पता करना पड़ेगा इसमें कै गो पद है, बताओ तो कै गो पद है इसमें? 3 गो है, यही तो गड़बड़ है। पद प्लस माइनस से छिटका रहता है, प्लस माइनस से छिटका नहीं हुआ है तो समझो वो एक ही पद है। देखो एगो यह है +3 और एगो यह है माइनस 27 a माइनस बी के होल स्क्वायर। ये 2 गो पद है, एगो ये 3 है और एगो ये वाला है, समझ गया। तो इस दोनों में जो कॉमन मिलेगा सबसे पहले हम बताए हैं, अगर किसी चीज़ में सबसे पहले कॉमन मिलने वाला है तो हम कॉमन क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। दोनों में देखो इसमें भी और इसमें भी 3 कॉमन है। क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। अब इसमें देखो 3 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, 1 3 इकाई 3 माइनस 27 में निकल जाएगा 3 नमा 27 है ना, 3 नमा 27 a माइनस बी के होल स्क्वायर। इसमें कॉमन नहीं है ना तो इसमें भी ज़बरदस्ती नहीं ले लेना। इसको हम लिख सकते हैं, देखो तो 3 इंटू 1 को हम लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर। 1 को 1 का स्क्वायर भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यानी 1 को 1 का स्क्वायर भी लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर, ये 1 भी और 1 का स्क्वायर भी। माइनस देखो तो 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, इंटू ये रहने देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर को एक बार, बराबर देखो 3 इंटू 1 के स्क्वायर को 1 का स्क्वायर ही हम रहने देंगे। माइनस देखो हम कुछ दिन पहले एक फार्मूला पढ़ाए होंगे, a के पावर m गुने b के पावर m, पढ़ाए हैं। तो जब ऐसा पावर दोनों सेम रहता है तो इस दोनों में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। a के पावर m गुने b के पावर m बराबर हम नहीं बताए हैं, a और b में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। यानी इसको एक साथ लिखेंगे तो ए बी और पावर m है तो m। यहाँ पर पावर दोनों में समान है, 2 है तो पावर 2 ही रह जाएगा, लेकिन 3 में और a माइनस बी में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना। 3 में और a b में क्या हो जाएगा, गुना। 3 a b में गुना करने आता है ना, कैसे होगा, 3 हो जाएगा माइनस 3 भी हो जाएगा। हाँ तो ये अंदरे गुना कर रहे हैं, इसमें बाहर उतना स्टेप नहीं ले रहे हैं। इसको हम गुना करेंगे 3 में a माइनस बी से तो हो जाएगा 3a माइनस 3 में b से गुना करेंगे तो 3b और इसका पावर हो जाएगा 2। चूँकि किस नियम से बनाए हो, a के पावर m गुने b के पावर m बराबर कितना होता है, a b के पावर कौन सी m, समझ गया। इस नियम से ये यहाँ पर ये नियम इसमें अप्लाई हुआ है। बराबर देखो तो 3 i इंटू, देखो तो इसको ध्यान से, अगर हम इस एक को a मान ले और इस कोष्ठ में जो समस्या है उसको b मान ले तो ये बन रहा है a के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर। तो a के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस बी। यानी एक बार इसको और इस दोनों को जोड़ देंगे और एक बार इसको और इस दोनों को घटा देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस b के जगह पर है 3a माइनस 3b, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। मध्यम कोष्ठ का प्रयोग होगा एक बार, है ना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। इसका प्रयोग होगा मध्यम कोष्ठ का, क्योंकि बीच में एक बार आने वाला है माइनस। a प्लस बी हो गया, प्लस वाला से तो कोई दिक्कत ना था, माइनस वाला से दिक्कत होता है, माइनस दोनों के लिए ना। तो हम इसको एक बार लिखेंगे a प्लस बी हो गया इंटू a माइनस बी, यानी 1 माइनस b के जगह पर है कितना 3a माइनस 3। इसको कोष्ठ में इसलिए घेर लिए हैं कि यहाँ पर माइनस है और माइनस इस दोनों के लिए है। अगर नहीं लिखते ये तो -3a के लिए तो हो जाता, 3b के लिए नहीं होता।
इसको सही करने के लिए हम इस प्रकार से लिखें। अब देखो बनाओ इसको तो 3, अब मध्यम कोष्ठ का हटा दो, ये हो जाएगा 1 + 3a - 3b, आई हो जाएगा 1 - 3a माइनस इंटू माइनस प्लस 3b। हल्का सा इस बात पर ध्यान देना, नहीं तो गलती होने का चांस रहेगा।